जय हिंद। आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी एक्चुअली में कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि कई नदियों के मेल से उसका निर्माण होता है। उत्तराखंड के जो ऊपरी वाला पोर्शन है उसे हम गढ़वाल के नाम से जानते हैं। गढ़वाल में एक जगह है जिसे हम केदारनाथ कहते हैं, और केदारनाथ से सबसे पहले एक नदी निकलती है जिसे हम विष्णुगंगा के नाम से जानते हैं, और दूसरी नदी निकलती है जिसे हम धौलीगंगा के नाम से जानते हैं। विष्णुगंगा और धौलीगंगा आके यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर विष्णुप्रयाग में आकर मिलती है। और जियोग्राफी में जब दो नदियाँ आपस में आके मिलती हैं तो जिसकी गहराई ज़्यादा होती है उस नदी के नाम से वो आगे बढ़ती है। और अगर दोनों की जो गहराई है वो समान होगी, तो एक नई नदी का निर्माण होगा। चूँकि धौलीगंगा और विष्णुगंगा की जो यहाँ पर गहराई है वो समान है, इसलिए यहाँ पर एक नई नदी का निर्माण होता है जिसे हम इस रूट में एक नई नदी का निर्माण होता है जिसे हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर विष्णुप्रयाग के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है। इस तरफ से एक नदी आती है जिसे हम नंदाकिनी कहते हैं। नंदाकिनी यहाँ अलकनंदा नदी से आकर मिलती है, तो यहाँ नंदप्रयाग में आकर मिलती है, तो यहाँ पर एक नंदप्रयाग का निर्माण होता है। अब फिर चूँकि अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है नंदाकिनी की तुलना में, तो यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ेगी और नंदाकिनी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब फिर से अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर इधर से एक पिंडार नदी आकर अलकनंदा से मिलती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा की जो गहराई है वो पिंडार नदी की तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, तो चूँकि अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है इसलिए फिर से वही नदी अलकनंदा ही आगे बढ़ेगी। और रुद्रप्रयाग में यहाँ से एक आती, इस तरफ से एक नदी आती है जिसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी नदी यहाँ पर ऐसे आके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। चूँकि अलकनंदा की जो गहराई है वो मंदाकिनी की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अलकनंदा फिर से आगे बढ़ेगी और मंदाकिनी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के गोमुख, अगर एक्यूरेट पॉइंट की बात करें, उत्तरकाशी ज़िला जहाँ पर अगर गंगोत्री हिमनद है, अगर एक्यूरेट पॉइंट की बात करें तो गोमुख से ये निकलती है भागीरथी नदी, ये ऐसे इस रूट से यहाँ पर आकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर यहाँ पर एक नदी का निर्माण होता है जिसे हम गंगा कहते हैं। तो इस प्रकार गंगा कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि वो कई नदियों के मेल से उसका निर्माण होता है। ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखिए, ये विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये 5 प्रयाग हिंदू धर्म या सनातन धर्म के हिसाब से बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, और इनका अक्सर लोग यात्रा वगैरह करते हैं, मतलब घूमने जाते हैं। और ये देखिए, अब इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, विष्णुप्रयाग जैसे हम बात करते हैं विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान से याद रखेंगे विष्णुप्रयाग। और विष्णु भगवान ने अवतार किसका लिया? नंद जी के घर में कृष्ण जी के रूप में, तो उन्हें नंदलाला भी कहा गया, तो नंदलाला से याद रखेंगे नंदप्रयाग। और फिर आगे बढ़ेंगे तो जो वो थे नंदलाल जी थे, यानी कि कृष्ण जी थे, वो कान में माला पहनते थे, कान में कुंडल पहनते थे, तो उससे याद रखेंगे कर्णप्रयाग। और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग चूँकि वो रुद्र की भी माला पहनते थे, इसलिए इसे रुद्रप्रयाग के नाम से याद रखेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे, जब ये सारी चीज़ें वो धारण कर लेते थे तो एक देव का रूप उनका हो जाता था। ठीक है, देव का रूप हो जाने से वो देवप्रयाग, इस तरह से हम इसे इस क्रम से याद रखेंगे। प्रथम है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इस प्रकार 5 प्रयाग जो हिंदू या सनातन धर्म के हिसाब से अति पवित्र माने जाते हैं। इनका विवरण कुछ इस प्रकार था। थैंक यू।